जय श्री राम। दोस्तों, क्यों दिया था माता सीता ने अयोध्या को श्राप, जिस श्राप को आज भी अयोध्या भुगत रही है। आज मैं आपको उसी सारी बातों से अवगत कराऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र तिवारी। चलिए शुरू करते हैं। श्री राम माता सीता से अनंत प्रेम करते हैं और उनके इस प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है माता सीता के अपहरण के बाद 1 वर्ष, जब रामायण के अरण्य कांड के अनुसार जब रावण देवी सीता का अपहरण करके उनको लंका ले गया था, तब श्री राम जी बहुत दुखी हुए थे और वे पूरे वन में भटक रहे थे। गुस्से में आकर श्री राम ने पूरे ब्रह्मांड में ऐलान किया था कि अगर मेरी सीता नहीं मिली तो मैं इस पूरे संसार का विनाश कर दूंगा। आखिरकार रावण का वध होने के बाद वह पल भी आया जिसका बेसब्री से इंतजार था, श्री राम और माता सीता का मिलन। लेकिन उस पल में ऐसी घटनाएं घटित हुई कि लक्ष्मण और हनुमान जी सहित सब लोग चौंक गए। जब माता सीता श्री राम के सामने आई तो उन्होंने बड़े ही कठोर शब्दों में उनसे कहा कि वे सिर्फ अपने वंश की मर्यादा को कायम करने के लिए सीता जी को बचाने आए हैं। उन्हें नहीं पता कि 1 साल के बाद सीता जी अब भी पवित्र हैं या नहीं। और तब सीता जी ने अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया। लेकिन श्री राम जो पूरे साल सीता के वियोग में तड़प रहे थे, उनके सामने इतना कठोर क्यों हो गए थे? जब माता सीता ने अग्नि परीक्षा लेकर उसमें कदम रखा, तब श्री राम ने आंखें उठाकर उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखी। उनकी नजरें धरती पर गड़ी थी, क्योंकि ये दृश्य उनके लिए अपनी आंखों से देखना बहुत मुश्किल नहीं था। जब माता सीता अग्नि से गुजरी तो उन पर एक आंच भी नहीं आई थी। लेकिन इस अग्नि परीक्षा का कारण ये नहीं था कि श्री राम को माता सीता पर कोई संदेह था। वह जानते थे कि माता सीता का मन किसी भी हालत में कलंकित नहीं हो सकता। लेकिन श्री राम और माता सीता जी को कोई आम जीवन जीने वाले लोग नहीं थे। उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा पर न्यायपूर्वक राज कर सके। ऐसे में आवश्यक था कि उनकी प्रजा उन पर किसी भी प्रकार के प्रश्न ना उठा सके। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार 14 साल के वनवास के बाद श्री राम रावण को हराकर अपनी पत्नी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे। उन्होंने अयोध्या के राजा का पद भी स्वीकार किया और साथ ही माता सीता अयोध्या की बनी रानी। लेकिन इस घटना से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है। अयोध्या के कुछ लोगों को माता सीता का रानी बनना पसंद नहीं था, क्योंकि वह उन्हें अपवित्र समझ रहे थे। श्रीमद् भागवत के 9वें सर्ग के 11वें अध्याय के अनुसार एक बार श्री राम भेष बदलकर अयोध्या में घूम रहे थे ताकि वह करीब से अपने लोगों की समस्या समझ सके। तब टहलते टहलते वह एक घर के पास पहुंचे जहां जोर जोर से झगड़ने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था, तू पराये घर में होकर आई है, मैं तुझे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मैं राम नहीं हूँ जिन्होंने अपनी पत्नी को रावण के यहाँ रहने के बाद भी स्वीकार कर लिया है। ऐसी बातों को सुनकर प्रभु श्री राम दुविधा में पड़ गए। हालांकि उन्हें माता सीता की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन तो वे नहीं चाहते थे कि अयोध्या की जनता अपनी रानी से नाखुश हो और उन पर सवाल उठाए। इसीलिए उन्होंने माता सीता को एक बार फिर वनवास भेजने का आदेश दे दिया। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वो माता सीता को वन में छोड़कर आए। माना जाता है कि अयोध्या के लोगों की ऐसी सोच पर और अपने ऊपर हुए अन्याय ने माता सीता को बहुत क्रोधित कर दिया था और इसी क्रोध की अग्नि में उन्होंने अयोध्या को श्राप दे दिया था कि ये नगरी कभी भी विकसित नहीं होगी, यहाँ हमेशा दुख और सन्नाटा छाया रहेगा और इसका कभी भी विकास नहीं होगा। कहते हैं इसी वजह से कई राजाओं के राज करने के बाद भी अयोध्या को सदियों तक तबाही और संकटों का सामना करना पड़ा। पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो नया नहीं है, बल्कि हमारे पुराणों में इसका जिक्र कई बार किया गया है। एक बार जब श्री राम का इस धरती से जाने का समय आया तो वे जानते थे कि हनुमान जी यमराज को उन तक आने नहीं देंगे। इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी को धरती की दरार से पाताल लोक में गिरा दिया। उन्होंने हनुमान जी से उसे वापस लाने के लिए कहा। इस मिशन को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर को अति लघु रूप बना लिया और दरार में घुस गए। पाराशर संहिता के चैप्टर नंबर 5354 के अकॉर्डिंग हनुमान जी को वहां ढेर सारी अंगूठियों का पहाड़ मिला था। ये सारी अंगूठियां श्री राम की ही थी।
इस कहानी के अकॉर्डिंग श्री राम का अपनी अंगूठी को नीचे गिराना और हनुमान जी से कहना कि उसे वापस लेकर आए, ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये इंसिडेंट बार बार होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। रामायण की कथा कौन नहीं जानता है। रावण नाम का एक राक्षस माता सीता का हरण कर लेता है, जिन्हें बचाने और धर्म की रक्षा करने के लिए श्री राम वानर की सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर देते हैं और एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें रावण का वध हो जाता है और फाइनली श्री राम मां सीता के साथ अयोध्या लौट आते हैं। रावण रामायण का एक भयानक राक्षस जो बहुत ज्ञानी, शक्तिशाली और बहुत ही अहंकारी था। इसी अहंकार और क्रोध के लालच के चलते उसने एक बार एक साधु के रूप में आकर छल से माता सीता का हरण कर लिया। पर अगर हम आपसे ये कहें कि रावण ने जिन्हें किडनैप किया था वो माता सीता तो थी ही नहीं, तो रामचरितमानस का अरण्य कांड हमें एक अलग ही वर्जन बताता है। इसमें बताया गया है कि कैसे श्री राम को शायद रावण की चाल के बारे में पहले ही पता चल गया था और उन्होंने पहले ही मां सीता को अग्निदेव के प्रोटेक्शन में भेज दिया था और माता सीता अग्निदेव के पास चली गई, लेकिन वो अपनी वहीं पर परछाई छोड़ गई, जिन्हें माया सीता कहा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें रावण बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले गया था वो माता सीता थी ही नहीं, बल्कि वो उनकी परछाई माया की सीता थी। रावण के साथ युद्ध करने के पीछे का असली कारण था धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराना। रामचरितमानस के लंका कांड में यह भी कहा गया है कि युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षा ली गई वह असली माता सीता को वापस लाने का तरीका था। क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने सिर्फ एक बाण चलाकर 14,000 असुरों का संहार कर दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने अपने वनवास के कई वर्ष पंचवटी गांव में बिताए थे। वह आज के महाराष्ट्र में स्थित नासिक शहर के पास है और इस गांव में स्थित काला राम मंदिर का इतिहास भी रामायण से जुड़ा है। सुपर्णखा की कहानी तो हम सभी जानते हैं। रावण की बहन और दंडकारण्य में रहने वाली एक राक्षसी थी, जिसे दंड देने के लिए लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अनुसार इस घटना के बाद वह खून से लथपथ सुपर्णखा क्रोध से चीखती चिल्लाती अपने भाई और दंडकारण्य के राजा खर और दूसर तथा तीसरा के पास गई। अपनी बहन की ऐसी हालत को देखकर अपमान का बदला लेने के लिए खर, दूषण और उसके भाई तीसरा ने सुपर्णखा के साथ 14 असुरों को राम पर हमला करने के लिए भेजा। लेकिन जब श्री राम ने उसका वध कर दिया तब डर से कांपते हुए सुपर्णखा फिर अपने भाइयों के पास आ गई। अहंकार में डूबे उसके भाइयों ने सोचा इस बार और भी ज्यादा असुरों को भेजकर वो श्री राम पर विजय हासिल कर सकते हैं और फिर वे तीनों 14,000 असुरों को साथ लेकर श्री राम का सामना करने के लिए आए। हजारों की संख्या में आए असुर सभी दिशाओं से श्री राम पर हमला करने लगे, लेकिन फिर श्री राम ने अपना गंधर्व अस्त्र निकाला और आसमान की ओर एक बाण छोड़ दिया। देखते ही देखते ये बाण हजारों बाणों में बदल गया और इससे पहले कि असुर कुछ समझ पाते उन सभी 14,000 असुरों का वध हो गया। इसके बाद श्री राम ने खर, दूसर और तीसरा का भी वध कर दिया और दंडकारण्य असुरों से मुक्त हो गया। माना जाता है कि जिस जगह यह घटना घटी थी वहां आज पंचवटी का काला राम मंदिर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित श्री राम और माता सीता की मूर्तियां काले रंग की हैं और इस मंदिर की इमारत को भी काले पत्थर से बनाया गया है। श्री राम ने काल बनकर इन असुरों को मौत के घाट उतारा था और इसी के सम्मान में ये मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, क्या आप इससे पहले इन सारे फैक्ट के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में जरूर बताइए और अगर नहीं जानते थे तो भी बताना। और साथ में अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों से हम आपको हमेशा अवगत कराते रहेंगे। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे फिर ऐसी खास एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय सनातन।